हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज की तालिबान के द्वारा कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला कह दिया गया है। और ये एक पहला बार ऐसा हुआ है, एक पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया है तालिबान की तरफ से कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तालिबान एक्नोलेज कश्मीर इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया आफ्टर द फेक न्यूज़। यहाँ पर एक आपने भी यदि पढ़ा होगा और सोशल मीडिया के ऊपर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने इंडियन मीडिया के ऊपर इस ट्वीट को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में सुना होगा कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि तालिबान इफ्तार के बाद भारत में बड़े स्तर पर जिहाद छेड़ेगा और कश्मीर को भारत से छीन लेगा। तो जब ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होने लगा तो उसके बाद तालिबान के द्वारा आगे आकर ये कहा गया कि कश्मीर के ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का दखलंदाज नहीं है, ये भारत का फुल्ली इंटरनल मामला है और हम इससे अलग होते हैं। यानी कि उस फेक ट्वीट के बाद तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आपके जहन में आता होगा कि ऐसा पहली बार क्या ऐसा हो गया कि तालिबान के द्वारा पहली बार आगे आकर ये कहा कि ये फेक ट्वीट और हम इससे अपने आप को अलग रखते और भारत कश्मीर का आंतरिक मामला। देखिए, दो बातें यहाँ पर आपको समझनी होगी कि पहली बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में शांति वार्ताएं कर रहा तालिबान के साथ, ताकि लंबे समय से जो आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है पिछले करीब 40 वर्षों से, उससे अमेरिका उस जंग को ख़त्म करके अब यहाँ से अपनी आर्मी को निकालना चाहता है, ताकि 2020 में जो हाल राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले उसमें ट्रंप एक मजबूती के साथ इस विषय को रख सके। क्योंकि पिछले चुनावों में भी वायदा कर चुका है ट्रंप कि यदि मैं सत्ता में आऊँगा तो वो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन सेनाओं को वापस विद्रोह किया जाएगा, पहली बार। लेकिन तालिबान की यदि हम बात करें तो तालिबान भी अफ़गानिस्तान के अंदर वापस पावर में आना चाहता है, क्योंकि आज पावर में अशरफ गनी लोन की सरकार है और वहाँ पर तालिबान भी ये चाहता है कि उस रीजन के अंदर मेरे प्रति मुझे सभी देश सर्वसहमति दें, सहयोग दें। और भारत एक बड़ा प्लेयर है, ये रीजनल एक्टर है। भारत एक इस रीजन के अंदर अफ़गानिस्तान में विशेष रूप से भारत की सकारात्मक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में तालिबान भारत से भी सहयोग चाहता है ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर वापस पावर प्राप्त की जा सके, क्योंकि तालिबान वापस सत्ता चाहता है और अशरफ गनी उसे दूर रखना चाहता है अफ़गानिस्तान से। तो इसी विषय के ऊपर जो ये ट्वीट की बात कर रहे हैं तो इसी को डिनाई किया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में तालिबान के फेक ट्वीट का जो ट्रेंडिंग किया जा रहा था उसी को उन्होंने एक भारत का आंतरिक मामला का और पाकिस्तान के गजवाए हिंद का यानी कि होली वॉर अगेंस्ट इंडिया का उन्होंने कहा कि हम समर्थन नहीं करते हैं और भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की इस प्रकार के हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और सुहेल शाहीन जो कि दोहा में तालिबान के प्रवक्ता हैं और तालिबान में प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, उनके द्वारा इस फर्जी ट्वीट के बारे में कहा गया कि इस्लामिक अमीरात, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इस्लामिक अमीरात क्या है। देखिए, इस्लामिक अमीरात एक अफ़गानिस्तान में तालिबान की एक पॉलिटिकल विंग है, यानी कि राजनीतिक शाखा है जो कि सत्ता प्राप्त करना चाहती है। तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने अफ़गान इस्लामिक अमीरात। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम अमीरात और भारत के बीच में दोस्ती असंभव और इस्लामिक अमीरात काफिरों का क्या है, काफिरों से छीनेंगे, यानी कि इस प्रकार का ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा। तो इसी के ऊपर सुहेल शाहीन ने ट्वीट किया कि भारत के बारे में जो जो ट्वीट ये ट्रेंडिंग कर रहा है वह इस्लामिक अमीरात का नहीं है। इस्लामिक अमीरात की नीति बहुत ही स्पष्ट है कि हम पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो इस प्रकार उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्वीट है कि द स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन सम मीडिया अबाउट इंडिया इज़ नॉट रिलीवेंट टू द इस्लामिक अमीरात। उन्होंने कहा कि भारत के संबंध में जो इस्लामिक अमीरात का जो मीडिया में स्टेटमेंट पब्लिश हो रहा है वो इस्लामिक अमीरात का नहीं है और पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक अमीरात इज़ क्लियर। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात की
इस जो नीति है वो स्पष्ट है कि नॉट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर कंट्रीज, की दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण के भारत की जो एक सकारात्मक भूमिका है, हम उसकी सराहना करते हैं और भारत की इसी भूमिका का हम शहीद को आगे भी हम देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार का उनके द्वारा स्पष्ट रूप से सहयोग किया गया। और उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रमुख रूप से जो नीति है हमारी, वो नीति सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर है, ताकि अफगानिस्तान से विदेशी ताकतें बाहर हो और हम अफगानिस्तान में वापिस सत्ता प्राप्त करके उसके अंदर विकास की लहर ला सकें। तो ये उनके द्वारा ये कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, एक और उठता है कि यह बयान उस वक्त आ रहा है मीडिया में तालिबान के भारत को लेकर गलत बयान की चर्चा हो रही थी। होता क्या है कि कुछ दिन पहले ये चर्चा चल रही थी कि तालिबान के द्वारा ये कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान में देशद्रोही या देश विरोधी ताकतों को सहयोग देता है। तो इसके ऊपर अफगानिस्तान की जो अशरफ गनी लोन की सरकार, उनके प्रवक्ता ने कहा, यानी कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अफगान गवर्नमेंट कम्स टू इंडिया सपोर्ट आफ्टर तालिबान अक्यूज्ड दिल्ली ऑफ स्पोर्टिंग ट्रेटर्स। यानी कि अफगानिस्तान सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भारत की जो भूमिका है वो सकारात्मक भूमिका है, भारत सकारात्मक रूप से अफगानिस्तान के विकास में अपना योगदान दे रहा है, तो इसलिए तालिबान को भारत के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अब भारत की क्या भूमिका ऐसे में हो सकती है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। होता क्या है कि जब पिछले यहाँ पर आप देख सकते हो 40 वर्ष पहले, या यूं कहिए कि 1979 में जब अफगानिस्तान के अंदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रशियन सेनाओं के द्वारा, उस समय रसिया को सोवियत संघ बोला था, सोवियत संघ के द्वारा इन्वेड किया गया वहाँ पर, तो उस समय वहाँ अलकायदा नेटवर्क को क्या है कि अमेरिका के द्वारा सहयोग किया गया ताकि अफगान से इन सोवियत सेनाओं को बाहर निकाला जाए। तो उस समय अब पाकिस्तान भी अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई था। लेकिन आज की डेट में स्थितियां बदल चुकी हैं और आज ये जहां एक तरफ तालिबान से शांतिपूर्वक संधि समझौता वार्ता करके अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना निकल रही हैं, वहीं आज पाकिस्तान के द्वारा भी अपना पाला बदल कर वो ईरान, चीन और रूस की झोली में जा बैठा है, गोद में जा बैठा है, और अमेरिका दूसरी तरफ है, यानी कि आज तालिबान की तरफ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अब ऐसे में फिर भारत की क्या भूमिका होगी। तो ऐसे में अब भारत असमंजस की स्थिति में है कि भारत की ये स्थिति है कि भारत अब तालिबान से बात करे या फिर अशरफ गनी उनका लगातार सहयोग करे, क्योंकि कल को यदि अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना निकल जाती है, पूरी तरह से अमेरिका अपने आप को अलग कर लेता है, तो ऐसे में फिर ताकतवर तालिबान उभर कर आएगा और अशरफ गनी सरकार को डेफिनेटली वहाँ से सत्ता से पदच्युत कर देगा। तो ऐसे में फिर भारत को अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत को पहले ही वार्ता कर लेनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक भारत के द्वारा इन अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी आतंकी तंजीमें हैं, दहशतगर्दी तंजीमें, उनसे भारत ने अपने आप को अलग रखा। भारत ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी है, क्योंकि यदि भारत इन तंजीमों को मान्यता देता तो कश्मीर के अंदर जितने भी अलगाववादी संगठन, आतंकी संगठन, उनको सपोर्ट मिलता, उनको ताकत मिलती। तो इसलिए भारत ने अपने आप को अलग लिखा। और जैसा कि 29 फरवरी को जब शांति वार्ता हुई थी अफगानिस्तान की तालिबान की तंजीमों से अमेरिका की, तो उस समय भी भारत के द्वारा एक सक्रियता के साथ भाग न लेते हुए भारत के द्वारा अपना एक दूत दोहा में भेजा था, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एज एक दर्शक के रूप में भेजा था। भारत ने किसी भी प्रकार की एक्टिव भूमिका नहीं निभाई। तो उस समय भी ये अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के द्वारा कहा गया था कि भारत को यहाँ पर एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, भारत को भी इस वार्ता में शामिल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आता है, हाल ही में अमेरिका के जो जलमाए खलीजादा जो अफगानिस्तान को लेकर दूत है अमेरिका के, उन्होंने भी भारत की यात्रा की। तो उनके द्वारा भी यहाँ पर ये कहा गया था कि
अमेरिकी दूत जलमाए खलीलजाद ने कहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को तालिबान के साथ सीधी वार्ता करनी चाहिए। उनके द्वारा जो वार्ता करने के संबंध में जब उन्होंने द हिंदू में इंटरव्यू दिया था, तो उस समय भी द हिंदू के अंदर ऑब्जर्वर्स थे, कुछ विश्लेषक थे, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि इंडिया में हैव टू ओपन डायलॉग विद तालिबान से ऑब्जर्वर्स। तो यहाँ पर अब सिचुएशंस फिर वही बात भारत के आकर सामने होती है कि भारत को क्या वार्ता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये अब भारत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब यदि हम बात करें कि भारत की भूमिका की यदि हम बात करें, तो भारत की भूमिका काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है अफ़गानिस्तान के अंदर। आज आप देखते हो कि भारत, पहली बात यहाँ की एक बड़ा खिलाड़ी है भारत आज दक्षिण एशिया के अंदर। तो यदि शांति व्यवस्था स्थापित करने में और अफ़गानिस्तान में स्पेशली भारत पिछले कई सालों से स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, और हाल ही के अंदर भारत के द्वारा 50 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं दान किया गया अफ़गानिस्तान को, और इतना ही नहीं, दवाइयाँ, डॉक्टर्स भेजे गए। तो इस प्रकार भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर शांति स्थापित करने में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, शिक्षा को, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के लिए। तो इसलिए अब भारत के कि यदि तालिबान ताकत में आता है तो उस समय भारत का क्या स्टांस होगा, भारत की क्या भूमिका होगी, और भारत का उस तालिबान के प्रति किस प्रकार का रवैया होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत को तालिबान से अभी वार्ता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसके ऊपर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर अपनी राय रख सकते हैं। इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ आप लोगों को नया जानने को मिला होगा। मिलता हूँ जल्दी एक और इसी प्रकार के इंटरनेशनल टॉपिक्स के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।